देश विदेश में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन सामने आया है। डिजिटल जांच में 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। दस्तावेजों में गड़बड़ियां, कब्रिस्तान, दरगाहों की एंट्री पर उठे सवालों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन सामने आया है। दरअसल उम्मीद पोर्टल पर चल रही डिजिटल जांच के दौरान 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कई संपत्तियों के दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ियां मिली, कहीं खसरा नंबर रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए तो कहीं जमीन का रकबा अलग पाया गया। यही नहीं, कुछ कब्रिस्तान और दरगाहों की जमीनें अलग अलग रिकॉर्ड में दर्ज मिली, जिसके बाद वक्फ बोर्ड और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। अब जरा ये भी समझिए कि आखिर जांच में कैसी कैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। कई संपत्तियों के खसरा नंबर सरकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाए, वहीं कई जगह पर जमीन का रकबा अलग अलग दर्ज मिला। कुछ कब्रिस्तान और दरगाह एक से ज्यादा रिकॉर्ड में पाए गए। राजस्व अभिलेख और वक्फ दस्तावेजों में बड़ा अंतर मिला। दस्तावेज अधूरे और तकनीकी गलतियां भी सामने आई। जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें जो नाम सही है वही नाम चढ़ाया जाएगा। किसी दूसरे के नाम से संपत्ति अगर खाली नाम से है तो उसको कैसे मान लिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू हुआ। अब तक प्रदेश की 1,18,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 53,000 से ज्यादा संपत्तियों को ही मंजूरी मिल पाई है, जबकि 20,000 से ज्यादा मामलों की जांच अभी जारी है। अब सवाल ये भी है कि आखिर किन जिलों में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां सामने आई हैं। जौनपुर में सबसे ज्यादा संपत्तियों पर सवाल उठे, बाराबंकी में भी बड़ी संख्या में दावे खारिज हुए, मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड गड़बड़ी के कई मामले मिले, अलीगढ़, बस्ती, उन्नाव और सीतापुर भी जांच के दायरे में, लखनऊ, हरदोई और आजमगढ़ में भी दस्तावेजों पर सवाल। वक्फ बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक जिन संपत्तियों के दस्तावेजों में कमियां पाई गई हैं उन्हें सुधार के लिए आखिरी मौका दिया गया है। मुतवल्लियों और संबंधित संस्थानों को 5 जून तक सही रिकॉर्ड दोबारा अपलोड करने होंगे। तय समय सीमा के बाद त्रुटिपूर्ण संपत्तियों को स्थायी रूप से पोर्टल से बाहर किया जा सकता है। हालांकि संबंधित पक्ष चाहे तो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील भी कर सकते हैं। अब जरा ये भी समझिए कि उम्मीद पोर्टल आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है। ये केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक विशेष वेबसाइट है। इसका काम देश की सभी वक्फ संपत्तियों, जमीन, मस्जिद, कब्रिस्तान का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना है। वहीं सभी वक्फ बोर्ड और उनके प्रबंधकों के लिए अपनी संपत्तियों की जानकारी इस पर दर्ज करना जरूरी है। इस पोर्टल पर जमीन की लोकेशन, जियो टैगिंग दर्ज होती है और कागजों का मिलान सरकारी राजस्व रिकॉर्ड से किया जाता है। इससे जमीनों की हेराफेरी, अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार रुकता है, जिससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा होती है। फिलहाल यूपी में वक्फ संपत्तियों पर चला ये डिजिटल सत्यापन अभियान अब बड़े प्रशासनिक एक्शन का रूप ले चुका है और आने वाले दिनों में हजारों अन्य रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।